वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सवालों के बीच पाक में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और यह हड़कंप मचा है पाक आर्मी चीफ बाजवा की हत्या की साजिश के बेनकाब होने के बाद। तो आखिर बाजवा की फौज में गद्दार कौन है, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती तेज रफ्तार ने संयुक्त राष्ट्र के लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर दी है। तो चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या आतंक के आका के दिन लद गए हैं? क्या हाफिज के सिर पर मौत मंडरा रही है? लाहौर में हाफिज सईद के ठिकाने के पास मोटरसाइकिल बम से हुए विस्फोट के बाद सबके जहन में यही सवाल है। यह धमाका बेहद ही शक्तिशाली था, जिससे इलाके के कई घरों, दुकानों और वाहनों के अलावा मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद की घर की दीवारों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इस हमले के निशाने पर हाफिज था, लेकिन इस घटना ने हाफिज के दिल में दहशत भर दी है। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। अल्लाह खैर करेगा। आतंकी हाफिज के घर के बाहर धमाका। बाइक मैंने अपनी आंखों से देखे, हमारे मोहल्ले में भी डाके उसके गिरे हैं टुकड़े और मेरे घुटने में लगी हुई है। घर में मौजूद हाफिज बाल बाल बचा। हाफिज पर इमरान का झूठ बेनकाब। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद खूनी जिहाद के जरिए मासूमों का खून बहाता आया है। आतंकियों को हथियार बनाकर कश्मीर को दहलाने की साजिश रचता आया है। भारत के खिलाफ आतंकिस्तान के छद्म युद्ध का मोहरा बनता रहा है। लेकिन इस मोस्ट वांटेड आतंकी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पाकिस्तान ने उसे पनाह दे रखी है, जिस पाकिस्तान में उसकी सुरक्षा के लिए बाजवा ब्रिगेड 24 घंटे मुस्तैद रहती है, उसी पाकिस्तान में उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लाहौर के जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद का घर है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ये धमाका हाफिज सईद के घर से 120 मीटर की दूरी पर हुआ। इस धमाके से हाफिज सईद के घर के आसपास की इमारतों को जबरदस्त नुकसान हुआ। खबरों की माने तो इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जाहिर है मौत के सौदागर पर ही अब मौत के बादल मंडरा रहे हैं। कोई है जो आतंकी हाफिज को खत्म कर देना चाहता है, कोई है जो हाफिज की सांसें रोक देना चाहता है। आपको बताएंगे आखिर कौन है वो जिसने हाफिज की मौत की साजिश रची। लेकिन उससे पहले देखिए हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके से जुड़ी ये 6 तस्वीरें। हाफिज के घर के बाहर जोरदार बम धमाका हुआ। इस धमाके से कई घर तबाह हो गए। कुछ की दीवारें ढह गईं, तो कुछ के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। धमाके के बाद भगदड़ और चीख पुकार मच गई। 2 लोगों के शव मिले हैं। एक जली हुई मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि धमाका इसी मोटरसाइकिल में हुआ। विस्फोट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में आतंकी हाफिज का सुरक्षा गार्ड भी जख्मी हुआ है। 12 बजे टाइम तक घुमा देगा। बहुत ही जबरदस्त धमाका हो गया, ऐसे जमीन नहीं फाड़ रहे, ऐसे धमाका हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं, कोई कहते हैं सिलेंडर फटा है। मेरे अंदाज में सिलेंडर नहीं फटा, धमाका ही हुआ। कितना जबरदस्त हुआ है धमाका, बहुत ज़्यादा जबरदस्त हुआ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से आई, आपने खुद सुनी? खुद सुनना बहुत ज़्यादा। ये पुलिस सड़क के BOR में मेन सड़क के ऊपर है, वो गाड़ी टूट गई, शीशे टूट गए, जैसे आस पास सारे शीशे टूट गए हैं। हाफिज सईद साहब रहते हैं। अच्छा। और ये मेरा ख्याल है उन पे अटैक हुआ। अभी तो कबल वक्त होगा ये बात कहना। कहाँ पर उनकी रिहाइश हाफिज साहब? देखें जी, उन्हीं की सिक्योरिटी है, उसी के आगे हुआ। और ये मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं ना उसमें हुआ जी, घर में। मेरा ख्याल है कि गाड़ी में हुआ, गाड़ी के पीछे।
जानकारी के मुताबिक कुछ लोग मोटरसाइकिल से लगातार हाफिज के घर के चक्कर काट रहे थे। इसके बाद उन लोगों ने मोटरसाइकिल हाफिज सईद के घर के नजदीक पार्क कर दी। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही मोटरसाइकिल में धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस घटना के पीछे गैस सिलेंडर में धमाके को वजह बताया, लेकिन आतंकी हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके की चश्मदीद इस महिला को सुनिए। ये घटना का पूरा सच बता रही है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने अपनी आंखों से कुछ चुटला नहीं सकती। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाए, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है? गैस सिलेंडर कौन सा है? वहाँ देखा है किसी ने गैस सिलेंडर? बाइक मैंने अपनी आंखों से देखे। हमारे मोहल्ले में भी जाके उसके गिरे हैं टुकड़े और मेरे घुटने में लगी हुई है। मेरी बर्दाश्त है, मैं अपनी हिम्मत से चल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का रोजाना का काम है। जिस बाइक का आप जिक्र कर रही हैं, वो उसको वहाँ पे खड़ी करके चला गया था। हाँ जी, खड़ी करके चला गया। खड़ी करके किस तरफ गया था? उसका वो जहाँ पे गाड़ियाँ वाले नहीं है, जो गाड़ी वाली वर्कशॉप मतलब एक अनजान लड़का आया, बाइक खड़ी करके और चला गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने जौहर टाउन के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये धमाका VBIED यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से किया गया या फिर ये एक आत्मघाती हमला था। जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, वो पकड़े जाएं और कैफिर किरदार तक पहुंचे। वो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर वो करेंगे। इस वक्त CTD कम्प्लीटली टेक ओवर कर चुकी है जो ये जाए वक़ुआ है, और CTD असरटेन करेगी कि ये क्या था, कौन सा मटेरियल था, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कितना उसमें वो है। दूसरे ये है कि ये क्या व्हीकल जो था VBID था जो कि गाड़ी में नस्ब था वो है, क्या ये खुदकश है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमारे CTD वाले इंशाअल्लाह इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जाहिर है इमरान खान के राज में पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट आतंकी हाफिज सईद के घर से महज 120 मीटर दूर धमाका होना चौंकाने वाली बात है। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद लाहौर के जौहर टाउन स्थित अपने घर पर ही मौजूद था। हालांकि विस्फोट से हाफिज सईद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उसका एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब सवाल ये कि आखिर लाहौर के हाई सिक्योरिटी एरिया जौहर टाउन में जहां आतंकी हाफिज का घर है वहां हमला कैसे हो गया? रक्षा जानकारों की माने तो बहुत मुमकिन है कि ये धमाका हाफिज को निशाने पर लेकर किया गया हो। बहुत मुमकिन है कि हाफिज की हत्या की साजिश रची गई हो, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल से धमाके को अंजाम दिया गया वो पुलिस पिकेट से कुछ ही दूरी पर खड़ी की गई थी। तो फिर किसी पुलिस वाले ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? धमाके के वक्त हाफिज सईद घर पर ही मौजूद था, लेकिन इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया गया? स्थानीय पुलिस को कई बार इस इलाके में आतंकी हमले का अलर्ट मिल चुका था, तो क्या जानबूझकर हाफिज की सुरक्षा में ढिलाई बरती गई? रक्षा जानकारों की माने तो हाफिज के घर के नजदीक धमाका होना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, और इस साजिश के सूत्रधार हो सकते हैं दो लोग, पहले इमरान खान और दूसरे उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं दोनों ने हाफिज को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया, और इसके पीछे कई वजह हैं। मसलन FATF की बैठक चल रही है और पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला आने वाला है। पाकिस्तान चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस धमाके को आतंक के खिलाफ जंग के तौर पर पेश करे। दूसरी वजह यह है कि हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन का इस्तेमाल पाकिस्तान अच्छी तरह कर चुका है। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए हाफिज एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा है जो सिर्फ नुकसान का सबब बनता जा रहा है। हाफिज की वजह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर बार बार बेइज्जत होना पड़ता है। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अमेरिका के उठाए गए ऐसे किसी दूसरे कदम से बचना चाहता हो, ताकि उसकी साख भी बची रहे और अमेरिका को यह लगे कि पाकिस्तान आतंक को मिटाने के काम पर लगा हुआ है। वैसे हाफिज को लेकर पाकिस्तान का एक झूठ तो बेनकाब हो चुका है। धमाके से यह साबित हो चुका है कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज लाहौर के कोट लखपत जेल में नहीं बल्कि अपने घर पर आराम फरमा रहा है। वो खुली हवा में सांस ले रहा है, और शायद इतना सबूत काफी हो
FATF के लिए, जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली है। दुनिया के सामने बोला कि आज उन्होंने अपने टेररिस्ट को जेल में किया हुआ है, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो रही। हाफिज सईद जिसके ऊपर 36 साल का जेल का सजा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन इनाम रखा हुआ है, जो अमेरिका के द्वारा UN के द्वारा एक घोषित टेररिस्ट है, वो आज घर में रह रहा है। घर के बाहर होता हुआ धमाका बताता है कि वो किस प्रकार आजादी से घूम रहा है, अपना काम कर रहा है। जमातुल दवा जो लश्कर तैयबा LET का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चला। पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने है। लाहौर में हुए धमाके ने इमरान के चेहरे से नकाब एक बार फिर नोच फेंका है। बस इंतजार है तो पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियां लगाने की, अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों की ओर से होने वाली कार्रवाई की। तभी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आएगी। हाफिज सईद के घर के पास हुए बम धमाके ने जहां पाक सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं, वहीं पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मारने की साजिश के खुलासे ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। POK के एक एक्टिविस्ट अरशद अयूब मिर्जा ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि पाक सेना और खुफिया एजेंसी ISI के कई अधिकारियों ने बाजवा का मर्डर प्लान तैयार किया था। हालांकि समय रहते साजिश बेनकाब हो गई और इस साजिश में शामिल कई अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मारने की साजिश किसने दी? इमरान के करीबी बाजवा की सुपारी। इमरान खान के सबसे भरोसेमंद हैं कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा। इमरान ने बाजवा के लिए सारे कायदे कानून तोड़ दिए। उन्हें सेना प्रमुख बनाने के लिए सीनियर जनरलों से दुश्मनी मोल ले ली। तो बाजवा भी हर कदम पर इमरान के भरोसे को सही साबित करते रहे। लेकिन अब इमरान और बाजवा की जोड़ी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। खबर आ रही है कि कोई पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कत्ल करना चाहता है। POK के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने अपने YouTube चैनल में एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि बाजवा पर हमला हो सकता है। दरअसल रेडियो हिमालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक खुफिया नेटवर्क है जो कि वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। उसी ने यह खुलासा किया था कि बाजवा पर हमला हो सकता है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इससे पहले ऐसा करने वाले सेना के उन अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है POK की आजाद आवाज माने जाने वाले अमजद अयूब मिर्जा। मिर्जा के मुताबिक सेना के कुछ अधिकारियों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया था। इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक जब जनरल बाजवा POK के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए हैं, तभी उनकी हत्या की जाएगी। प्लान के मुताबिक SSG के कमांडो बाजवा को घेरेंगे और उन्हें गोलियों से भून देंगे। बाजवा को मारने की साजिश जबरदस्ती रिटायर करवाए गए फौजी और उनके दोस्तों ने रची थी। ये लोग बाजवा से नाराज हैं क्योंकि सेना से 1700 फौजियों को हटा दिया गया है। यही नहीं, उनकी पेंशन भी रद्द कर दी गई है और उन्हें दी गई जमीन भी वापस ले ली गई है। एक प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। लिहाजा यह तय किया गया था कि उस वक्त SSG के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमलावर होंगे और उसको वहां गोलियों से छन्नी कर देंगे। अमजद अयूब मिर्जा की माने तो प्लान फुल प्रूफ था।
लेकिन बाजवा के करीबियों को इसकी भनक लग गई और फिर बाजवा की हत्या की साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 14 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इन 14 अधिकारियों में 4 मेजर हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और 2 के रिश्ते ISI से हैं। वहीं 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इनमें से 1 का ताल्लुक सेंट्रल कमांडर, 1 का इंजीनियर कोर और 1 का संबंध 17 डिवीजन से। इसके अलावा 2 ब्रिगेडियर भी गिरफ्तार किए गए। साथ ही 4 मेजर जनरल भी हिरासत में लिए गए। पाकिस्तानी फौज के 14 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज की SSG यानी सर्विसेज स्पेशल कमांडो ग्रुप जो है SSG, उसके 22 जवान और आम रेगुलर सिपाही जो हैं फौजी, उनके 30 जवानों को परसों रात गिरफ्तार किया गया है। अफसर जो फौजी अफसर हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है थ्रू SIB। दरअसल अमजद अयूब मिर्जा रेडियो हिमालय नाम से एक YouTube चैनल चलाते हैं। वो पाकिस्तान सरकार और सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें दुनिया के सामने रखते हैं। ऐसा करने की वजह से उन्हें कई बार धमकियां भी मिली हैं, लेकिन मिर्जा अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अमजद अयूब मिर्जा के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। किसी भी पाकिस्तानी अखबार, न्यूज वेबसाइट या फिर न्यूज चैनल ने बाजवा की हत्या की साजिश से जुड़ी खबर नहीं दिखाई है। हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना इसे सीक्रेट रखना चाह रही है, लेकिन ये तो साफ हो ही जाता है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ भी अब सुरक्षित नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की लगातार बढ़ रही ताकत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को परेशानी में डाल दिया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान लड़ाकों ने करीब 50 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें सामरिक दृष्टि से अहम कई इलाके भी हैं। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में दहशत है और लोग अपना बसा बसाया घर बार छोड़कर भागने लगे हैं। तालिबान की रफ्तार से संयुक्त राष्ट्र परेशान। अफगानिस्तान के 50 जिलों पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की दहशत दस्तक दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम होता जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के दस्ते घर वापसी कर रहे हैं, वैसे वैसे तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग सूबों पर अपना कब्जा करता जा रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती रफ्तार और तेजी से बदलते समीकरणों को देखकर संयुक्त राष्ट्र भी परेशान है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष सत्र में अफगानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने UN सिक्योरिटी काउंसिल को जो जानकारी दी वो परेशान करने वाली है। डेबोरा के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने मई 2021 से जून 2021 तक यानी महज 2 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान के 370 जिलों में से 50 जिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May. Most districts that have been taken surround provincial capitals, suggesting that the Taliban are positioning themselves to try and take these capitals once foreign forces are fully withdrawn. संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के मुताबिक अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं। इन्हें 370 जिलों में बांटा गया है। फिलहाल 124 जिलों पर तालिबान का कंट्रोल है।
और 186 जिलों के कब्जे को लेकर तालिबान लड़ाकों और अफगान आर्मी में जंग जारी है। आलम यह है कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों में तालिबान लड़ाकों के खौफ की दहशत सुनाई दे रही है, वहां से लोग अपना घर बार छोड़कर भागने लगे हैं। अफगानिस्तान का कुंदुज भी एक ऐसा ही शहर है जहां पर अफगान सेना तालिबानी लड़ाकों से लड़ रही है, लेकिन तालिबान की दहशत से कुंदुज शहर के लोग अब भागने लगे हैं। The situation in Kunduz is very bad. It is insecure and there are so many wounded victims in the hospital. I'm going to get my family out of there and go somewhere where it is safe. अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात से अगर संयुक्त राष्ट्र परेशान है, तो अमेरिका और नेटो ने 11 सितंबर 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेने का लक्ष्य तय कर लिया है। तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, उसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में अफगानिस्तान की दिल दहलाती हकीकत कैद है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अफगान सेना के जवान अपने हथियार तालिबान लड़ाकों को सौंप रहे हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत कुंदुज में। तालिबान लड़ाकों का कहना है कि इस पूरे प्रांत पर उनका नियंत्रण है। सिर्फ कुंदुज शहर पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। कुंदुज शहर रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। 2015 से पहले भी इस इलाके पर तालिबान का ही कब्जा था, लेकिन नेटो और अफगान सैन्य बलों ने इसे तालिबान के चंगुल से आजाद करवा लिया था। फिलहाल तालिबान ने अफगान ताजिकिस्तान सीमा पर जिस शीर खान बंदर इलाके पर कब्जा किया है, वो कुंदुज शहर से महज 50 किलोमीटर दूर है और अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये तालिबान के कब्जे में जाने वाला पहला बड़ा इलाका है। तालिबान के आक्रामक तेवर पर अफगान सरकार का कहना है कि तालिबान दोहा में हुए शांति समझौते का उल्लंघन कर रहा है। Under the watchful eyes of the international community, our people have witnessed only the worst violence of the past 2 decades, since the signing of the Doha Peace Agreement, and especially since the announcement by the United States and NATO of their troops withdrawal. The massacre of schoolboys in Logar, schoolgirls in West Kabul, deminers in the north, and vaccinators in the east over the past weeks are just some examples of the senseless violence inflicted by Taliban and their associates. अफगानिस्तान में कब्जे की जंग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को यह खतरा है कि अमेरिकी और नेटो सैन्य बलों के अफगानिस्तान से वापस लौट जाने के बाद अफगानिस्तान तालिबान की गिरफ्त में होगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।